दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? होप कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग जी जान लगाए हुए होगे अपना, क्योंकि भाई कंपटीशन लेवल कोरोना ने ऐसा कर दिया है कि अब जी जान नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है ना। एक एक मिनट एक एक घंटे का वैल्यू है भाई साहब। तो चलो, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक आपको सिलेक्शन दिलाएगी, लॉन्ग मेथड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, जो कि सारे लोग कर ही लेते हैं लगभग। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ये जानना है। तो देखो, मान लो कोई अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज़, ठीक है। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% होता है तो ये 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो ये हो जाता है 110 रुपये। फिर अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% लगेगा तो वो इसी अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस पे लगेगा। अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसी पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा और 2 साल बाद 10% 10 हो गया तो 110 प्लस 10 120 हो गया। फिर थर्ड ईयर में 10%, ये 10% इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 10% अब इसी 100 पे लगेगा, तो ये हो गया 120, और इस पे 100 पे 10%, 10 रुपये, तो 120 प्लस 10 130। इसी तरीके से ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ का बेसिक क्या होता है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने कुछ फार्मूला है वो बता दो। बेसिक फार्मूला जो है हमारा पहला होता है, ये वन टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली ये फार्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जो कि बेसिकली सबको पता होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है हमारा, थर्ड फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट को इधर कर दीजिए, प्रिंसिपल को उधर ले जाइए, अमाउंट को उधर रखिए। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब सिंपल इंटरेस्ट को क्या लिख सकते हो यहाँ से, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये हो गया P इंटू आर इंटू टी बाई 100 प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो सबको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट फॉर 5 years, 5 सालों के लिए लगाया गया एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, पर एनम। तो अब बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये 5 साल के लिए लगाया जाता है 15% की रेट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहला तो
जो कॉमन मेथड होता है जिसको मैं लॉन्ग मेथड भी बोलता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 5 ईयर्स बाई 100। अब 100 से 100 कट गया, 40 इंटू 5 हो गया हमारा 200। 200 इंटू 15 करना है, 200 इंटू 15 करना है। तो ऐसे करो, देखो बड़े डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो। 15 4 जा क्या हो गया, 15 4 जा हमारा हो गया 60, तो ये 600 हो गया इंटू 5 हो गया, 6 5 से 30। ये ईजिली कैलकुलेशन ऐसे ही होता है 3000। हम ऐसा को मल्टीप्लाई कर लो कि कैलकुलेट करने में ईजी नहीं हो। यहाँ से 15 चौके 60 कर लिया, ठीक है 60 हो गया, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा है तो 600 हो गया इंटू 5। अगर मैं 15 से 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मल्टीप्लाई करता 75 इंटू 4, तो वो कैलकुलेशन बड़ा होता है। ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से शॉर्ट किया जाए कैलकुलेशन को। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3000। अब देखो शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड हमारा ये है कि हम सीधा सीधी सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा ना निकालने के लिए, तो आर से रेट, टी से टाइम, RT परसेंट निकालेंगे। ठीक है, अब RT परसेंट क्यों निकालेंगे, तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। RT परसेंट क्यों निकालेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल को उधर ले जाओ तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बाई P इज इक्वल टू RT बाई 100। ठीक है, तो अब मान लो इस प्रिंसिपल की वैल्यू 100 हो गई, सिंपल इंटरेस्ट RT हो गया, तो 100 का मतलब क्या होता है परसेंटेज, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया RT%। अगर P 100 है तो ठीक है ना, 100 मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया, ठीक है P को 100 ले लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा RT%। वही से हमने ये चीज़ लिखा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, ये बच्चों की तरह फॉर्मूला मत लगाना, सीधे RT% लिखना। RT% में R की वैल्यू कितनी है 15, T की वैल्यू कितनी है, टाइम 5 ईयर्स है, ठीक है इंटू परसेंट, ठीक है 15 इंटू 5%, ठीक है इज इक्वल टू हो गया 75%। तो 75 को क्या लिख सकते हो 75 बाई 100, ये हो गया हमारा 25 3 जा 25 4 जा 3/4, ठीक है 3/4। अब देखो सुनो, ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है ऊपर वाला, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। नीचे वाला होता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब पूछे कितना हो जाएगा, तो मतलब बढ़ेगा ही, पैसे लगाए हो तो जो इन दोनों को जोड़ के होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे, देखो यहाँ बताया था मैंने, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो अमाउंट आएगा। तो 4 + 3 7 क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बड़े क्वेश्चंस में यूज़ है, तो आप ट्रिक जानो किस ट्रिक के हिसाब से चलना है हमको। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब सम की वैल्यू दी हुई है 4000, मतलब प्रिंसिपल की, तो 4 की वैल्यू कितनी है 4000, 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। निकालना किसका है इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट का, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी था इसलिए ये वाला भी इजी लग रहा होगा सबको, लेकिन ये मेथड शॉर्टकट होता है, ये पता चलेगा आपको जब ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इससे बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे उससे उसको कंपेयर करके वो कटनी है, कट के छोटा हो जाता है, फिर जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इतना सब क्लियर होगा सबको, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये तीनों फार्मूले नहीं, फार्मूला तो 2 ही है, इसको फिर अमाउंट को इधर ले जाके ऐसे लिख दिया। फिर ये क्वेश्चन में 2 ट्रिक बताया, एक लॉन्ग मेथड जो कि सबको पता होता है, और एक शॉर्ट मेथड जो शायद ना पता हो कुछ लोगों को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये, है ना। ठीक है, हम आते हो अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹560 इन 3 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ जो ₹560 हो जाता है 3 साल में अगर 4% की रेट पे लगाते हैं तो देखो इसमें भी दोनों मेथड में बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा, ये लॉन्ग मेथड। देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पीछे कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को क्या ले सकते हो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू क्या दी हुई है 560, और प्रिंसिपल यहाँ से 100 को एलसीएम ले लो तो ये हो गया 100p प्लस P इंटू आर टी। ठीक है, P इंटू आर टी। अब R और T की वैल्यू क्या है, रेट है 4%। ठीक है, और टाइम है हमारा 3 years, तो 4 रेट की वैल्यू 4 है, टाइम की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। तो ये हो गया 100p प्लस 12p बाई 100 दैट इज़ 560। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 560, सॉरी चलो इधर ही कर लेते हैं, 560 इंटू 100 इज इक्वल टू 112p। p की वैल्यू निकालनी है तो 560 इंटू 100 बाई 112। ठीक है, अब ये कटेगा 50 हो जाएगा, ये कटेगा 56 हो जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 500, प्रिंसिपल आ गया 500। तो यहाँ थोड़ा लेंदी हुआ है। अब देखो हमारा शॉर्ट मेथड जो है हमारा, उसमें क्या बताया था मैंने, सीधे RT% निकालो, RT% निकालो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछे या प्रिंसिपल पूछे RT% बता देता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, RT% कैसे होता है मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, देख लेना डाउट होगा तो। ठीक है, R क्या है भैया हमारा 4%, टाइम कितना है 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12%, ये परसेंट है यहाँ पे, तो 12 बाई 100, ये हो गया 6, ये हो गया 50, ये हो गया 3, ये हो गया 25। तो ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। दिया हुआ वैल्यू किसकी है, अमाउंट की, तो 25 प्लस 3 सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया, 28 हमारा अमाउंट हो गया, 25 प्लस 3। अब 28 की वैल्यू है 560, देखो कितना इजी है, यहाँ पता चलेगा आपको। तो 1 की वैल्यू हो गई 20, निकालनी किसकी है, सिंपल इंटरेस्ट की, तो 25 की वैल्यू क्या हो गई, 20 इंटू 25 इज इक्वल टू 500। ठीक है, 20 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 500। आ गया ना ईजिली समझ में। तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो आंसर आ गया हमारा। कंपेयर करना होता है, बस दिया हुआ था अमाउंट तो हमने अमाउंट वाले से कंपेयर कर दिया। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, किसी प्रिंसिपल कोई किसी P अमाउंट पे हमारा डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का 4% पर एनम फॉर 3 साल और 5% पर एनम पर 2 साल का डिफरेंस जो है हमारा 50 रुपये है। तो फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है हमारा, सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एक रेट 4% 3 ईयर्स के लिए, एक 5% 2 ईयर्स के लिए, इन दोनों का डिफरेंस है 50 ईयर्स। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 50 ईयर्स, इक्वल टू 50 रुपीज़, सॉरी। तो अब देखो यार, P तो निकालना ही है। ठीक है, पता चल गया क्योंकि रेट और टाइम दिया है, पूछा है, सर्टेन सम दिया है, तो P निकालना है। तो P बाई 100 तो दोनों में कॉमन होगा ना, खुद से सोच लेना है। तो P बाई 100 को हम पहले ही कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब बचा हमारा RT बाई 100, तो RT इसका क्या R 4%, इसका टाइम 3 ईयर्स,
तो 4 × 3, इसका RT क्या है 5% और 2 years, 5 × 2 = 50। ये क्या हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, तो P/100 ये हो गया 12 - 10 = 50। ये हो गया 2 से 100 कटेगा तो ये हो जाएगा 50, और 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 × 50 = 2500। गॉट इट। सिंपली इसमें बस ये बताना था मुझे कि आप कॉमन निकालने के लिए ध्यान रखना भैया P/100 तो दोनों में कॉमन होगा, ये नहीं कि आप पूरा लेके लिख रहे हैं चल रहे हैं, फट से कॉमन निकाले। वैसे एग्जाम में मेरे को मिले क्वेश्चन तो पता क्या करूँगा, सीधे रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगी 100 में उससे डिवाइड कर दूंगा, सीधे उधर ले आके मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, बनाते बनाते क्वेश्चन आइडिया लग जाता है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति पर्सन लेंट ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, कुछ मनी को लगाता है 4% SI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 520 रुपीज़ लेस दैन द सम लेंट, जितना लगाया गया उससे 520 रुपीज़ कम पे इंटरेस्ट अमाउंट हुआ। ठीक है ना, तो फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल रही है हमको, क्या बोल रहा है कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 520 रुपये, मान लो हम लोग मान लो P अमाउंट लगाए हम लोग सम लगाए, P प्रिंसिपल है हमारा, इतने अमाउंट हमने 4% के लिए 4% से 5 साल के लिए लगाया। अब जो इंटरेस्ट मिला, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला हमारा, वो P - 520 है। ठीक है, P - 520 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको वैल्यू बनाना है, हमेशा वैल्यू बनाना है। सोचो, मतलब कहने का मतलब न्यूमेरिकल पार्ट को एक तरफ और ऐसे डिजिटल पार्ट को एक तरफ कर दो। जैसे देखो अल्फ़ाबेटिकल्स को एक तरफ कर दो, जैसे प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट = 520, उधर जाएगा तो 520। ठीक है, अब बताओ प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है, मतलब एक तरह से ये अमाउंट की वैल्यू दे दिया है हमको। प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो अमाउंट मिलता है, या प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो अमाउंट मिलता है। तो ये अमाउंट या तो ज़्यादा मिलेगा या तो कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने गलत बताया। प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 520 है। तो अब देखो क्या करना है, अभी छोड़ दो, बस इतना जानो, प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट = 520 है। ठीक है, अब RT% निकालो, जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, 4% SI पे 5 साल के लिए है, तो RT% = क्या है, R क्या है हमारा 4% इंटू T क्या है 5, तो 4 × 5 क्या हो गया 20% में है तो 20/100 = 1/5। तो ये क्या होता है हमारा, बताओ, ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल होता है, ये होता है, सॉरी क्या हो गया मुझे, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। और यहाँ प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 520 रुपीज़ दी हुई है, और प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, 5 - 1 4, तो 4 की वैल्यू इस तरीके से करना है, 520 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या होगा 520/4। निकालना किसका है हमको, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल क्या है 5 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये आप काट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 5 में से 4 गया 1, 4 × 3 = 12, 130, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू होगी हमारी 130 × 5, 13 × 5 = 65, 650। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमारा 650 रुपये था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमारा वो 650 रुपये था। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 650 रुपये था, यहाँ 650 रख दो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, देखो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मिलता ही है ना कुछ रखोगे तो मिलेगा ही, तो 650 यहाँ रख दो, 650 में से 520 जाना है,
50 में से 30 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिला। 650 में से 520 कितना जाएगा, 600 में से 500 गया, 100 हो गया, ठीक है। अब 50 में से 20 जाएगा, 650, हाँ 30 सही है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है हमारा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वैल्यू हमारा निकल गया। और हमसे पूछा यही है कि मतलब आप ये बताइए कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 650, जो कि हमने ऐसे निकाला, इसलिए इसका 80% का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। जो भी है यहाँ 650 रख दो, ये 520 है, 650 में से 520 गया 100, 150 में से 20 गया 30, 130 हो गया ये टोटल, 30 बोल रहा था, 130 सही है। सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया हमारा, प्रिंसिपल भी पता चल गया, पूछा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमने बता दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना, क्लियर है। 80% का भी यूज हुआ। हमने क्या किया, जो वैल्यू जो लाइन दी हुई है ना, ये द इंटरेस्ट, ये जो यहाँ से फुल स्टॉप के बाद लाइन है, द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 520 रुपीज़ लेस दैन द सम लेंड। तो इसी से हमने एक इक्वेशन बना लिया जो हमारा 80% से वैल्यू मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 5 - 1 4 हो गया, तो 4 की वैल्यू 520 हो गई। ये इस तरीके से हमने कर लिया कि हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। उस तरीके से हमने फिर प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके क्लियर। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कहता है अरुण बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम जैनन, जैनन से लेता है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, ठीक है। 10% पर एनम पर अगले 6 साल के लिए, और 12% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड द 10 साल, ठीक है। तो इफ़ इज पेज टोटल ऑफ ₹1216 एज इंटरेस्ट, 12,160 रुपये वो इंटरेस्ट के रूप में देता है, ओनली एट द एंड ऑफ 15 साल में दे देता है। तो हाउ मच डिड ही बोरो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल तीनों जो लिया उसकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी लौट आती है, लौट आता है। तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट लिखना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, 80% लिखते हैं, ठीक है। या तो P/R/T/100 लिखो, या तो 80% लिखो। अब देखो दूसरा पेन नहीं है यार, एक मिनट। तो देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या कह रहा है। रेट है जो ये हमारा, ये 8% पे है, ठीक है, ठीक है। ये रेट जो है हमारा 8% पे है 4 साल के लिए, तो 4 ये हो गया। ये 10% पे है ये हमारा 6 साल के लिए, तो 6 और 4 10 हो गया। और 12% पर एनम फॉर 10 साल के बाद। तो टोटल कितने साल के लिए बोल रहा है, इफ़ ही पेज टोटल 12,160 रुपये देता है 15 साल के लिए, तो हम 15 साल तक का ही लेंगे ना। तो इसका तो 4 ले लिया, 8% का 4, इसका क्या किए 6 ले लिए, और 12% का क्या लेंगे हम, 6 4 10 हो चुका है, तो इसका 5 ही लेंगे तो टोटल 15 होगा ना, ठीक है। देखो दोस्तों 4 साल हमने उसका ले लिया जो हमारा रेट 8% का है, ठीक है। 6 और 10% पे जो है उसका 6 साल ले लिया, 6 4 10 हो गया, टोटल 15 करना है। तो 12% पर एनम के लिए इसको कितना लोगे, 15 हो जाएगा। तो 6 4 10 तो हो चुका है, तो 5 ही लोगे ना। तो इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो 5 होगा, इसका 6, इसका 4 होगा। रेट दिया हुआ है। अब देखो तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है R/T पता है आपको, 80% भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, और P/R/T/100 भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब इसका R/T क्या होगा, 8% इंटू कितने साल के लिए लेंगे, 4, तो 8 × 4 प्लस इसको कितने साल के लिए लेंगे, 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, 10 × 6, तो 4 और 6 10 हो चुका है। अब 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 साल, 10 साल के बाद। तो 12% वाला कितने लेंगे, तो 15 साल तक का हो जाएगा टोटल, तो 5 साल के लिए। तो इज इक्वल टू होता है 12160, ठीक है, इतना हो जाता है। अब ये आप सॉल्व करोगे तो ये 8 4 32, ये 10 6 60, 92 हो गया, 12 5 कितना हो गया, 12 5 हो गया हमारा 60, तो 60 60 120 120 152, 152 की वैल्यू हो गई 152 की वैल्यू हो गई हमारी 12160, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो गई परसेंटेज में हमारा, तो 1 की वैल्यू हो गई हमारी, सबके साथ परसेंट है,
तो 1 की वैल्यू हो गई 12160/152 इंटू 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कटाकुटी करते हैं, तो इसको आप सब काटोगे तो 120/52 से देखो डायरेक्ट ये लगेगा 8 बार में। 8 टू ज़ा 16 का 6, 8 5 ज़ा 40, हाथ में रहा 1 तो हो गया 1, 8 1 जा 8, ठीक है, 9 10 11 12, 8 टू ज़ा 16 हो गया, 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 5 ज़ा 40, 40 का फिर 1, हाथ में रहा 4, 8 1 जा 8 4 12, तो 152 8 जा 80 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 8000। ये आ गई हमारी उसकी, इतना अमाउंट उसने लिया था। ठीक है, हाउ मच डिड इट बोरो, तो ही बोरोड 8000 रुपीज़। ठीक है, ये क्लियर। इसमें क्या किया, कैसे किया, बस देखना है कितने साल के लिए बोला है। ठीक है ना, तो उसको और दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट, तो उससे कंपेयर कर दे, हमेशा कंपेयर पे जाओ, कंपेयर कर दो, उससे फिर वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू हमेशा हमारा आंसर ही होता है। ठीक है, 1 मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू हमेशा आंसर ही होता है। तो हाउ मच डिड ही बोरो, तो वो 8000 रुपये उसने लिया था उससे। फिर उसी 8000 को 8% पे 4 साल के लिए लगाया, फिर 10% पे 6 साल के लिए, और 12% पे 5 साल के लिए, तो टोटल 15 साल बाद उसने इतना इंटरेस्ट दिया। ठीक है, चलो क्लियर। अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप 2। ये टाइप 1 हो गया हमारा, अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप 2। ठीक है, और इसी स्टार्ट करते हैं। रुको, अब देखो ये टाइप 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर अगर किसी पैसे को लगाते हैं प्रिंसिपल को, तो 6 गुना हो जाता है। ठीक है ना, 20 साल में। तो उसका रेट बताओ। तो देखो, इसको लॉन्ग मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। ठीक है ना, इसको लॉन्ग मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखो। लॉन्ग मेथड में क्या है, मान लो जो हमने पैसा लगाया है, जो पैसा हमने लगाया है वो हमारा एक्स है, तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो एक्स है। ठीक है, प्रिंसिपल जो हुआ हमारा वो एक्स हुआ। अब तो अमाउंट जो होता है 6 टाइम्स हो जाता है इस प्रिंसिपल का 20 साल बाद, तो अमाउंट हो गया हमारा 6x। ठीक है, अमाउंट हो गया 6x। तो बोल रहा है कि रेट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अमाउंट है 6x माइनस एक्स हो गया 5x। ठीक है, अब 5x, P की वैल्यू x है, टाइम कितना है 20 साल, रेट निकालना है और 100। तो क्या करेंगे, P की वैल्यू x इंटू रेट निकालना है, टाइम 20 साल बाई 100 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, x से x कट गया, 20 से 5 कट गया, तो रेट हमारा क्या हो गया 5%। ये तो फॉर्मूले से हो गया। ठीक है ना, अब बताता हूँ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट मेथड। यार ये ट्रिक मुझे जब टीचर ने बताया था ना, बड़ा सही लगा था, ऐसे बनता चुटकियों में। सेकेंड में क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो सम ऑफ मनी 100 है, मान लो प्रिंसिपल 100 है। अब वो 6 गुना हो जाता है 20 साल में, तो 100 का 6 गुना 600 हो गया। तो 100 से 600 होने में कितना बढ़ा, 500 बढ़ा। कितने साल में, 20 साल में। तो 20 साल में 500 बढ़ा, तो 500 को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 500 को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा 100 से 6 हुआ 500, और 500 को 20 से डिवाइड करो 225 से, तो ये हो गया 25%। तो यही आंसर यहाँ 25% आएगा ना। ठीक है, 25 से 100, और उधर भी 5 है, सॉरी यहाँ पे रेट 25%, तो ये आ गया आंसर। तो एक सिंपल स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखा करो आप लोग भी। तो ये सिंपल स्टेप में हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड क्यों किया भैया, मन में क्वेश्चन होगा कि डिवाइड क्यों किया, है ना, ये क्वेश्चन मन में होगा। तो सुनो क्या करते हैं, अगर रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देना है, अगर रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देना है। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ठीक है,
अब मान लो प्रिंसिपल हमारा, हम कितना मान रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल 100 मान रहे हैं, तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो ये 100 से ये 100 तो कट गया, अब बचा क्या R इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बाई टाइम, इसलिए यहाँ टाइम से डिवाइड कर दिए और डायरेक्ट रेट निकल गया 25%। बस प्रिंसिपल 100 मान लेंगे, कितना टाइम बढ़ा है उसको उतना टाइम बढ़ा देंगे, कितना इंक्रीज हुआ वो देख लेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसी जगह पे टाइम पूछ देता, रेट दिया रहता, तो उसमें भी क्या करते हैं, टाइम पूछता रेट देता तो रेट से डिवाइड कर देते सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल है ना, क्लियर, इजी है ना। चलो अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा मैं, आप लोग उस वीडियो में पॉज कर लेना और खुद से करना, बहुत ईजी है यार, उसके बाद वीडियो देख लेना। नहीं तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, इन व्हाट टाइम, कितने समय में, पीछे रेट पूछा था इसमें टाइम पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो जिसको मेरा शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा वो बच्चा तुरंत कर लेगा। मान लो प्रिंसिपल 100 है, 100 से 4 टाइम्स हुआ 400 हो गया, कितना हुआ 4 टाइम्स बढ़ा है, तो 100 से 400 कितना बढ़ा 300। रेट निकालना है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, टाइम दिया हुआ हो, रेट निकालना हो, रेट दिया हुआ हो, टाइम निकालना हो, क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 10% से 10 से डिवाइड कर दो, 30, यस आंसर, और हो गया सिलेक्शन। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी देख लो, ये शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड से भी देख लो। क्या करते हैं हम, अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा P है, मान लो जो डबल होता है 4 टाइम्स हो जाता है तो 4P हो जाता है, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, 10% से रेट के कुछ टाइम बाद 4P हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P तो P है, R दिया हुआ है, टाइम निकालना है 100, और ये आपको पता है 4P है और P तो P है, A की वैल्यू है हमारी 4P, 4P माइनस P क्या हो गया 3P, P की जगह पे P, R की जगह पे 10%, टाइम की जगह पे T बाई 100, 10 ही लिखते हैं वैसे, परसेंटेज में ही होता है, तो 10 से 10 बार में कट गया, P से P कट गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ 10 इंटू 3 30। ठीक है, तो इतना चीक चीक से बच जाओगे अगर ये करोगे, तो यहाँ आंसर निकाल के आगे बढ़ चुके होगे, दूसरे क्वेश्चन को आधा कर चुके होगे या पूरा कर चुके होगे, यहाँ निकाल ही रहे होगे। ठीक है ना, ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। ठीक है, सीधे देखो क्वेश्चन पढ़ो और लिख लिया करो, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो कोई सम 100 है, वो 2 टाइम्स हो जाता है एट द रेट ऑफ 2%, मतलब 100 200 हो गया, तो 100 का इंक्रीज हुआ, तो एट वाट रेट विल इट बिकम्स टू 5 टाइम्स, तो कितने रेट पे ये 5 गुना हो जाएगा, 100 मतलब 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, किस रेट पे ये पूछ रहा है, किस रेट पे ये पूछ रहा है। तो देखो क्या करना है, यहाँ जब रेट निकालोगे तो टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ रेट दिया हुआ है। ठीक है, जब 100 से 200 होता है तो रेट दिया हुआ है 2%, तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे और इस टाइम का यूज़ करके यहाँ रेट निकाल लेंगे। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, हल्का सा। तो देखो रेट 2% दिया हुआ है, तो 100 में 2 से डिवाइड कर दो, हमने सिंपल बताया है, टाइम निकल जाएगा। रेट निकालना है तो डिवाइड कर दो, टाइम निकालना है तो रेट से डिवाइड कर दो, टाइम निकालना था रेट से डिवाइड कर दिए, 50, तो टाइम क्या हो गया हमारा 50। अब 100 से 500 होता है, मतलब 400 का इंक्रीज होता है, कितने टाइम पे 50 टाइम में, तो रेट क्या होगा हमारा 5 8 जा 40, तो रेट हो गया हमारा 8%, हो गया आंसर और हो गया सिलेक्शन। समझे, पहले 100 से 200 हुआ तो 100 का इंक्रीज हुआ 2 के रेट से, तो टाइम निकाल लिए 2 से डिवाइड दे करके 50। ठीक है, 50 टाइम मिल गया। अब बोल रहा है कि 100 से 500 कितने
कितने रेट पे हो जाएगा, कितने रेट पे हो जाएगा, तो टाइम निकल चुका है, तो 100 से 500 400 का इंक्रीज हुआ, टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट निकल गया, 8% की रेट पे 100 से 500 हो जाएगा। वही अमाउंट तो 200 से 500 हुआ है, 100 से 200 हुआ, वही अमाउंट 100 से 500 हुआ, तो 8% आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹400 अमाउंटेड टू ₹460। ठीक है, 460 रुपये हो जाता है, अगर 400 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 460 रुपये हो जाता है 3 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 3%, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको अगर 3% से डिक्रीज हो जा कर देते हैं तो व्हाट विल बी इट अमाउंट आफ्टर 3 साल, तो फिर 3 साल के बाद वो कितना अमाउंट देगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे लिखा है वैसे जाएंगे। प्रिंसिपल 400, ठीक है, अमाउंट 460। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 460, प्रिंसिपल कितना है 400, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 60। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 60, प्रिंसिपल दिया हुआ है 400, रेट हमारा निकालना है, टाइम हमारा 3 साल है, 3 साल दिया है ना, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी 100 से 4 कट गया, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो रेट आ गया हमारा 5%। अब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाई 3%, तो 5% को 3% से हम माइनस डिक्रीज कर दिए, तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से डिक्रीज होने के बाद 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से डिक्रीज होने के बाद हो गया हमारे पास 2%। ठीक है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से डिक्रीज होने के बाद हो गया 2%। तो अब बोल रहा है कि अब बताओ कि क्या अमाउंट होगा 3 साल बाद। तो अब टाइम पीरियड है हमारे पास, देखो अब हमारे पास टाइम पीरियड है 3 ईयर्स, रेट है 2%, और हमको बताना है अमाउंट क्या होगा। तो हमको पता है, क्या जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P की वैल्यू क्या है 400, R क्या है हमारा, R आ गया 2%, T 3 साल डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू कितनी थी 400, इस केस में अमाउंट पूछ रहा है, ये हो गया 4 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 प्रिंसिपल उधर चला जाएगा प्लस 400, तो अमाउंट हो गया हमारा 424। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। लेकिन ये था भैया हमारा लॉन्ग मेथड, और पेपर में ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब भाई सिलेक्शन कैसे होगा पेपर में हैं, तो पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए होता है शॉर्ट मेथड। यही बता दे रहा हूँ, जगह मेरे पास इधर है नहीं, तो शॉर्ट मेथड देखो। शॉर्ट मेथड में क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज्ड, लाल पेन मेरा, डिक्रीज्ड बाई 3%, व्हाट विल बी इट अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे सिंपल देखो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इतने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए बोला है, इसलिए रेट को 3 मान लेंगे। जितने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है उसको हम रेट मान लेंगे। ठीक है, कितना बोला है, व्हाट विल बी इट अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹460 इन 3 ईयर्स। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाई 3%, तो 3% से डिक्रीज होता है, तो व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो देखो क्या करना है, जितने साल के लिए बोलेगा उसको रेट मान लेना है। तो सिंपली P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, तो P का वैल्यू हो गया 400। रेट को हम क्या मान लेंगे, इतने साल के लिए बोला है इसलिए रेट को 3 मान लेंगे, 3 साल के लिए बोला है इसलिए रेट को 3 मान लेंगे, तो रेट हो गया 3। टाइम हो गया हमारा क्या, टाइम है हमारा, टाइम
टाइम हमारा क्या है, टाइम भी हमारा 3 साल है, ठीक है। रेट भी 3 साल हो गया क्योंकि कितने साल के लिए बोला था, टाइम भी 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। यहाँ से निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट 4 3 12 12, 4 3 12 12 3 36। अब देखो अमाउंट है हमारा 460, लिखा है यहाँ पे डिक्रीज्ड बाई, तो इस वैल्यू को घटा देंगे 460 में से, वही हमारा नेट अमाउंट होगा 3 साल के बाद। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बाय लिखा है, इंक्रीज बाय 3% लिखता तो जोड़ देते, डिक्रीज बाय लिखा है, अमाउंट 460 है, 3 साल बाद डिक्रीज हो जाता है, तो 460 में से इस 36 को घटा देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। 460 में से 36 को घटा देंगे, आ गया 424। ये अमाउंट होगा 3 साल के बाद, अगर डिक्रीज हो जाएगा 3% से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ भी 424, यहाँ भी 424, क्रॉस चेक कर लो, ये इतना में बन गया भैया, ये इतना में बना, तो सिलेक्शन खुद सोचो कौन सा दिलाएगा, है ना। तो ये सिलेक्शन दिलाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, जितने साल के लिए बोला उसको रेट मान लो, वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, देख लो डिक्रीज है कि इंक्रीज है, डिक्रीज बाई है तो घटा दो, इंक्रीज बाई है तो बढ़ा के जोड़ दो, डिक्रीज बाई है तो घटा दो, इंक्रीज बाई तो छोड़ दो, ठीक है। आई होप क्लियर सबको, पॉज कर करके देख लेना, नहीं क्लियर हो तो फिर भी पूछ लेना। मैंने तो यार अपना नंबर भी मेंशन कर दिया उसमें, नंबर जिसके पास है तो उसके लिए ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके लिए व्हाट्सअप नंबर अलग है, कॉलिंग नंबर अलग है, आप करके कॉल करके पूछ सकते हो किसी टाइम, ठीक है ना। बस रात में 2-3 बजे मत कर देना ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसमें बोला एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹1200 अमाउंटेड टू ₹1632, 1200 रुपये 1632 रुपये हो जाता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल में। तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, डिक्रीज बाय, यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय। तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1%, तो व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, तो फिर क्या अमाउंट होगा 4 साल के बाद, ठीक है ना, ये बोला। तो देखो सॉल्यूशन इसका, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹12। तो देखो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 1632, प्रिंसिपल है हमारे पास 1200, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो गया 1200, 400, 432 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है ना। तेज होऊंगा तो लिख देना यार कमेंट में, आता है ना तो तेजी हो जाती है लेकिन आप लोगों के लिए सही नहीं है, धीरे धीरे करते हैं। तो P क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 1200 रुपये, रेट हमारा निकालना है, टाइम 4 साल दिया हुआ है हमारा, डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट गया, 12 4 जा 48, 48 इंटू आर, ये हो गया हमारा 432। तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 432 बाई 48, 8 4 से 32, 4 से जाएगा, 4 4 से 16, 16 4 से 20 नहीं, तो और 32 का 2 लास्ट में कैसे आएगा, 4 से आया, 6 से आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से आएगा, 8 से नहीं, 7 से आएगा नहीं, 8 से आएगा नहीं, 8 7 से 56, 8 से 64, 8 9 से 72 का 2 7, और 8 4 से 36 और 7 43, हाँ तो 48 9 जा, ऐसे पता करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो रेट हो गया हमारा 9%, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ 1%, तो मतलब 9% से 1% इस बार इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया 10%। तो क्या होगा अमाउंट 4 साल बाद, तो 9% से 10% हुआ, तो फिर 4 साल बाद क्या होगा अमाउंट, तो 9% से भैया हुआ है 10%। तो अब क्या करेंगे, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 1200, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ हमारा P हो गया 1200, रेट हो गया हमारा 1% इंक्रीज हुआ 10, टाइम है 4, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 काट गए, 12 4 जा 48, 480 हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा 480 में 1200 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 1680 रुपये, और ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इससे नहीं हुआ सिलेक्शन, ये हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, ये हुआ हमारा लॉन्ग मेथड। अब हम बताते हैं आपको शॉर्ट मेथड, ठीक है। जो हमारा चलेगा यहाँ पे शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड हमेशा आगे होना चाहिए लॉन्ग मेथड के, ठीक है।
और शॉर्ट मिनट में मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 1200। रेट जितने साल के लिए बोला है उसको रेट मान लो, 4 साल के लिए बोला है तो 4 मान लो, टाइम भी 4 है, डिवाइडेड बाई 100। 12 4 ज़ा 48, 48 4 ज़ा, अब कैसे करेंगे इसको, देखो 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा, रेट को हमने कैसे किया, इंक्रीज बाई 1% बोला है। अच्छा, जितने से इंक्रीज होगा उसको रेट मानना है, इंक्रीज बाई 1%, इंक्रीज बाई 4%, 3% से इंक्रीज, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 3% से इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज बाय, हाँ सॉरी एक कॉन्सेप्ट जान लो, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी को रेट मानना है। ठीक है, सॉरी, जितने से इंक्रीज बाई होगा या डिक्रीज बाई होगा, जितने साल के लिए नहीं, जितने से इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज बाई 1% है, ठीक है, पीछे डिक्रीज बाई 3% है, इसलिए रेट को 3 मान लिए। यहाँ पे इंक्रीज बाई 1% तो रेट को 1 मान लिए, तो 12 4 से क्या हो गया, 48 हो गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको रेट मानते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इंक्रीज होगा तो जोड़ देंगे, डिक्रीज होगा तो घटा देंगे। अब इंक्रीज बाई है, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है हमारा 1632 में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया 4 साल बाद, तो प्लस 48 कर दो तो क्या होगा 1680। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लेना, शायद मोहन मैंने ये गलत बोल दिया। जितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वहाँ एक्चुअली हुआ क्या कि इंक्रीज और डिक्रीज और ईयर सेम ही था, 3 साल ईयर था, और इंक्रीज डिक्रीज बाई भी 3% लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे, लेकिन यहाँ पे 4 था और 1 था तो पता चला। ठीक है ना, तो गलती हो जाती है। तो इंक्रीज बाई 1% या डिक्रीज बाई, जितने से इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको रेट मान लेना है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट कर देना है। इंक्रीज बाई है तो जो अमाउंट आया है पहले से उसमें जोड़ देंगे, तो 1680 यहाँ भी आ गया और 1680 यहाँ भी आ गया, क्रॉस चेक हो गया और ये हो गया सिलेक्शन इससे। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो हमारा टाइप थर्ड शुरू हो गया। ठीक है, टाइप थर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ रुपीज़ 1521, ठीक है, इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में लेते हैं। इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू दैट ऑन अनदर पार्ट एट 8% फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रिंसिपल, तो दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस निकालना है हमको। तो 2 पार्ट में लिए, तो मतलब 1521 को 2 पार्ट में लिए हैं, मतलब P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1521 रुपये। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट देखो इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू दैट ऑन अनदर पार्ट एट 8% फॉर 10 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट जो 1 का है वो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट जो 2 का है। ठीक है, तो अब 1 का प्रिंसिपल क्या होगा, P1 इंटू रेट क्या दिया हुआ है 5, 10%, रेट 10 है और कितने परसेंट के लिए है, रेट हमारा कितना है 10 है, P इंटू आर इंटू टी 5 और बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या है हमारा P2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। रेट 8 है, टाइम 10 है और बाई 100 है। 10 10 से 100, 5 2 से 10, 10 10 से 100, 2 4 से 8, 2 5 से 10। ठीक है, तो P1 हो गया P1, ये हो गया हमारा P1 बाई, यहाँ पे बचा क्या P1 बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा P2 इंटू 4/5, है ना। ठीक है, P2 इंटू 4/5 और P1 बाई P2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 8/5। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होता है रेशियो प्रोपोर्शन का, आप लोग जानते होगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है, तो P1 और P2 आया 8/5, तो P1 माइनस P2 निकालना है। तो क्या करेंगे, ये P1 के लिए हो गया, ये P2 के लिए होगा। P1 का 8 वैल्यू, P2 का 5, तो 8 माइनस 5 बाई टोटल इन दोनों का एडिशन इंटू जो टोटल इनका सम दिया हुआ है,
तो उससे हमारा डिफरेंस निकलता है। ये रेशियो प्रोपोर्शन मैं बताऊंगा ना, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। जैसे P1 माइनस P2 निकालना है, तो 8 माइनस 5 क्या हो गया 3, 8 प्लस 5 13 इंटू 15 21, ये टोटल वैल्यू, ये डिफरेंस है बाई टोटल इन दोनों का। 8 प्लस 5 13 इंटू सम दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 से अब 15 21 लगेगा। तो 13 से 15 21 आप इसको सॉल्व करोगे तो कर ही लो ना यार। 13 1 से 13, ठीक है, 2 आया, 13 2 से 26, नहीं 13 1 से 13, फिर 7 बच रहा है, 7 2 9 बच रहा है, 13 7 जा तो 117, और 117 इंटू 3 होता है 351, क्योंकि 7 3 से 21 1 से 351, हाँ। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 351 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकाल दिया P1 माइनस P2 का डिफरेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं वहाँ पे बता दूंगा। ये एलिगेशन मिक्सचर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है ये है कॉन्सेप्ट। P1 माइनस P2 निकालना था, तो हमने 8 में से ये P1 के लिए मान लिया, ये P2 के लिए मान लिया, तो 8 में से 5 गया 3 बाई टोटल P1 प्लस P2, 8 प्लस 5 13 इंटू सम इनका टोटल कितना है 1521, तो 13 से ये कटा, ये आ गया 351 डिफरेंस। ये हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है, और इससे सिलेक्शन नहीं होता। अब शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड के लिए क्या करना है भैया, तो देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट सेम हो ना, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम होता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा इन्वर्स क्यों होता है, परेशान मत होना। प्रिंसिपल मान लो, एग्जांपल देख लो, सिंपल इंटरेस्ट का 1 रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का 2, ये है 4:5, तो इसका P1:P2 क्या होगा ना, इसका इन्वर्स हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मान लो इस क्वेश्चन में क्या है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ P1 प्लस P2 दिया हुआ है 1521, ठीक है। अब R इंटू टी करो, R इंटू टी करो, तो इसका RT कितना है देखो, 10% फॉर 5 ईयर्स, R इंटू टी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है ना। और ऑन अनदर पार्ट एट 8% फॉर 10 ईयर, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट लिखो। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10 इंटू 5, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8% फॉर 10 ईयर, 8% फॉर 10 ईयर्स, तो ये हो गया 8 इंटू 5, ठीक है। अब 5 से 8 इंटू 5 हो गया, अब 5 से हमारा 10 इंटू 5 हो गया, और 8 इंटू 8% फॉर 10 ईयर, सॉरी 8% फॉर 10 ईयर, 8 इंटू 10 हो गया। अब 10 से 10 कटा दो, ये हो गया 5:8। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, ये SI 1 था और ये SI 2 था। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5:8 है, तो P1:P2 का रेशियो क्या होगा, खुद सोचो। यहाँ बताया मैंने एग्जाम्पल, उल्टा हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब P1 माइनस, तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो सीधे। अब क्या करना है, P1 माइनस P2, देखो ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिया है, इतना सा स्टेप से ये कॉन्सेप्ट जाने, इतना सा स्टेप से ये जो चीज़ की है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिया है 8/5 आ गया ना, 8:5, 8/P1 पे, इसको लिख सकते हो ना भैया ऐसे, P1/P2 इज इक्वल टू 8/5, यही चीज़ यहाँ लिखा है, P1/P2 इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। अब सीधे ये वाला लगा देना है, P1 माइनस P2, इसका रेशियो का कॉन्सेप्ट में जब बताऊंगा ना क्लियर हो जाएगा, वैसे जान लो। अब निकालना है हमको डिफरेंस ऑफ देयर प्रिंसिपल, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 में से 5 को घटाएंगे, 3/8 प्लस 5 13 इंटू टोटल सम कितना दिया हुआ है देखो 1521 दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटू 1521, तो ये यहाँ पे हमने
कर रखा है ऊपर, तो ये 13 से 117 बार में गया था और ये आंसर आ गया था 351। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये क्लियर। अब देखो एक चीज़ डाउट होगा लोगों को कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्यों है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है उसको अब हम क्लियर करते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्यों है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो एग्जाम्पल से ही समझ लो, पीछे वाले पहले का रेट इंटू टाइम क्या था, 10 इंटू 5 सिंपल इंटरेस्ट इज टू। दूसरे का था 8 इंटू 10%। पीछे वाले क्वेश्चन में मतलब आप रिवर्स कर लेना, वीडियो को देख लेना, रेट इंटू टाइम और रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो उसको क्या लिख सकते हैं 50, इसमें कट मत करो अभी, 50% हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%, ये हो जाएगा 50/100, ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, अब इसको कट मत करना अभी। ठीक है, अब बस यहाँ से क्या करो आप, 0 0 काट दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 8/100। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो दोनों साइड को इक्वल बनाएंगे हम। ठीक है, दोनों साइड को इक्वल बनाते हैं, यहाँ इक्वल बनाना है और यहाँ इक्वल बनाना है, नीचे नहीं ऊपर ऊपर दोनों साइड इक्वल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है और ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए सिर्फ ऊपर वाले को इक्वल बना रहे हैं। तो यहाँ इक्वल, इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 8 5 40/800, ये हो गया 8 5 40/500। अब देखो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 P1, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 और ये P2। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया, नीचे जो आया वो तो प्रिंसिपल हुआ। प्रिंसिपल देखो क्या, अब लिख सकते हो उसको, प्रिंसिपल को क्या है, 800 500 है, तो P1 P2 लिख सकते हो, 800 500, 0 0 काट दो, तो 8/5 आ गया। ठीक है, 8/5 आ गया। तो P1 और P2 और प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हुआ। अब बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है उसका उल्टा आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 10 इंटू 5 और 8 इंटू 5। अब देखो अब यहाँ पे कटिंग करो, जो 80% निकाले थे ये तो सिंपल इंटरेस्ट 1 था और सिंपल इंटरेस्ट 2 था। अब इसको अगर काटते आप तो 10 से 10 कट जाता, अब काट रहा हूँ, ये नहीं पहले से समझ लेना। ठीक है ना, 10 से 10 कट जाता तो ये क्या आता, परसेंटेज हट जाता, परसेंट से परसेंट हट जाता, तो ये आता क्या, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू SI1 SI2 क्या आता, 5:8 आता। अब देखो नीचे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 8:5 हो गई। तो हैंस सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वर्सली होता है प्रिंसिपल का। प्रूव्ड, कोई शक, प्रूव कर दिया मैंने भैया, है ना, कोई दिक्कत शक। इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल लिया है। ठीक है, क्लियर है ना, ये है कॉन्सेप्ट। चलो अब इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस तो और भी हैं लेकिन वीडियोस यार लंबा हो जाने पे ना काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मतलब फिर लंबा इतना वीडियोस एक बार में देखना सही नहीं होता। सही बात है यार, बहुत लोगों के यहाँ वाईफाई होती है, बहुत लोगों को मोबाइल डाटा और भी चीज़ों में यूज़ करना पड़ता है ना, तो मतलब सही है, वीडियो छोटा छोटा ही बनाया करूँगा। ये फिर भी लंबा हो गया, लेकिन सोचा यार ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूँगा तो मेरे दिमाग में रहेगा, फिर मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं भी तो भूलता हूँ ना। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, मैं कर दे रहा हूँ। आप, मैं होप करूँगा आप उसको पॉज करके खुद से करना जो मैंने बताया, बाकी मैं सॉल्यूशन तो बता ही दे रहा हूँ। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग मेथड से मैं बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड से आप लोग खुद करना। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आता है, हर एक चैप्टर का मैं 2 पार्ट में वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, एक एक पार्ट में भी बना सकता था लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में रहेगा तो इतना है कि सब इंसान की कैपेसिटी तो होती है इतनी अंदर, तो आपकी भी होती हुई कैपेसिटी की 1 घंटा बैठ के आप पढ़ लो।
ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा के अप्रॉक्स में मेरा वीडियोस बन रहा है। बाकी इसका जो भी आधा या 1/4 सेक्शन बचा है वो अगले बार में बता दूंगा मैं। और जो भी क्वेश्चन अगर दिया करूँ कि शॉर्ट मेथड से बनाओ तो उसको कोशिश शॉर्ट मेथड से बनाने की किया करूँ। मैं लॉन्ग मेथड से बता दे रहा हूँ, शॉर्ट मेथड से आप इसको खुद बताना, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन है, इसमें दो प्रिंसिपल का सम 2525 रुपये है। 2 पार्ट्स में सच दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 7% फॉर 4 ईयर्स इज इक्वल टू डैट ऑन अनदर पार्ट एट 6% फॉर 7 ईयर। ठीक है ना, 6% फॉर 7 साल के लिए। तो फाइंड द डिफरेंस इन देयर प्रिंसिपल। तो देखो, लॉन्ग मेथड से मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड से आप बनाओगे। होमवर्क है, आप बनाओगे। और दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, बता दूँगा। ठीक है, कोशिश लेकिन ज़रूर करना यार, तो महीना में मेहनत बेकार हो जाएगा। अब देखो, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2525। ठीक है ना, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा इक्वल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, इस लाइन को पकड़ो। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है तो क्या होता है, प्रिंसिपल इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करना। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट मैंने दे दिया। हिंट इस क्वेश्चन का देखो, शॉर्टकट मेथड में यही है कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ इन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल। अभी आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये भी पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का भी इन्वर्स होता है, लेकिन जब आगे कराऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल का वैल्यू इसका P1 है, इनटू R है इनका 7% भैया का, टाइम 4/100 इज इक्वल टू इनका P2 है, R है इनका 6%, टाइम है 7/100। ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो P1/P2 इज इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3/2। अब रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, P1 माइनस P2 निकालना है। P1 माइनस P2 क्या करने बोला था मैंने, दोनों का डिफरेंस कर दो 1, दोनों का एडिशन कर दो 5, टोटल सम कितना है 2505। तो 5 5 से 25, 0 5 5 से 25, तो ये हो गया P1 माइनस P2 हो गया 505। तो दोनों के प्रिंसिपल का सम हो गया 505 आंसर। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग मेथड से, ये हमने बता दिया आपको लॉन्ग मेथड से। शॉर्ट मेथड यहाँ पे भैया आप बना लेते हैं, हिंट दे दिया मैंने। ये जो चीज़ निकला है यहाँ पे 3/2, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो 80% करके, 80% का यूज करके। ठीक है, 80% का यूज़ करके इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप लोगों के मतलब ही क्या है, लाइक कर दोगे तो आपका फ़ायदा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि हर पार्ट्स में हर चैप्टर का 2 पार्ट होगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे, मेरे लिए भी ईजी रहे। मेरे लिए तो क्या है, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूँ, है ना, थोड़ा ब्रेक ले लूँगा फिर ऐड कर दूँगा वीडियोज़ को। लेकिन क्या है यार, फिर आप लोगों के लिए घींचा मीची हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग भी आराम से पढ़ो, मैं भी आराम से पढ़ाता हूँ, है ना। अभी टाइम है, लेकिन ये कोशिश मेरी यही है कि इस महीने की ख़त्म होने तक, क्योंकि CGL CHSL या NTPC का तो डेट नहीं आया, लेकिन SSC वाले डेट्स निकाल दिए हैं। तो ठीक है ना, तो आप भी मेहनत तेज कर दो। इससे रिलेटेड जो भी बुक है आपके पास उसके क्वेश्चंस लगाओ। कोई दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी तरह का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।